और अपना दर्द बता रहे हैं कि कोई सरकार इसके लिए काम नहीं कर रही। उनको सर 7,300 रुपये मिलने थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये 1,000 रुपये मिल रहे हैं। बुजुर्गों को ईपीएस में तो ये तो काम किए हैं, इनको तो इनका हक के 20 करोड़ निवेशकों का मुद्दा सहारा में पर कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं, हमसे हजारों लाखों लोग मिले। उसके आप काम का बात करो, एजेंडे की बात। ये गरीबों का पैसा काट कर तुम देना नहीं चाहते हो, कहते हो कि हम जो भी सहारा के निवेशक थे 20 करोड़ लोग, उनका मैं पैसा दे दूंगा। तो अमित शाह जी के किसी बात पर मोदी जी की गारंटी तो फेल होते जा रही है। को कभी जाति को कभी मॉब लॉन्चिंग हो रहा है, निरंतर बढ़ते जा रहा है। जिस तरह से हेमंत बिश्व शर्मा कहते हैं नमाज हम नहीं, नमाज का टाइम निर्धारित करूंगा, नमाज नहीं पढ़ने दूंगा, ये करूँ। इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है क्योंकि बुजुर्गों का हक और गरीबों का हक दिलाने के लिए हम लोग काम करते हैं। सर हरियाणा का चुनाव भी आ रहा है और ऐसे में तमाम राज्यों के चुनाव के डेट भी घोषित हो गए, कैंडिडेट भी घोषित हो रहे हैं, लेकिन बुजुर्गों का जो पैसा फंसा हुआ है, चाहे ईपीएस ले लीजिए, सहारा ले लीजिए, उनका कोई आश्वासन नहीं है उनको कि उनका पैसा मिलेगा। देखिए, चुनाव आते ही जैसे अमित शाह जी सहारा वालों को, सहारा निवेशकों को बोले थे कि हम हम्म, उसके लिए एक पोर्टल बनाकर और पोर्टल पे हम लोड करके वेरिफिकेशन करके सबका पैसा लौटाने का काम सरकार करेगी। लेकिन सरकार बस वोट लेने का काम करता है। जिस तरह से ईपीएस पुराना जो बोल्ड लोग हैं जिनको महीने का जो अपना इतना दिन सेवा दिए हैं 7300 रुपया समथिंग मिलना चाहिए, लेकिन 1000 रुपया देकर उनके साथ भी धोखा। यानी इस सरकार में चाहे गरीब हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सारे लोगों के साथ धोखा करने वाली ये सरकार जिस तरह से निरंतर जो भी मामला आ रहा है ये झूठ और जुमलों का बादशाहियत लेकर पैदा हुए हैं। आज ईपीएस का मामला बहुत गर्म है, जिसके वजह से आज लोग त्रस्त हैं कि आप इस मामले को किस तरह से निराकरण होना चाहिए। लेकिन सरकार चुप्पी साधी है। निरंतर हम लोग इस बात को उठाते रहे हैं, आपके माध्यम से आपने निरंतर ईपीएस और सहारा का ये बड़ा मुद्दा है, देश के 20 करोड़ निवेशकों का मुद्दा सहारा में पर कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं, हमसे हजारों लाखों लोग मिले और अपना दर्द बता रहे हैं कि कोई सरकार इसके लिए काम नहीं कर रही। उनको सर 7,300 रुपये मिलने थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये 1,000 रुपये मिल रहे हैं। बुजुर्गों को ईपीएस में तो ये तो काम किए हैं, इनको तो इनका हक बनता है 7300 रुपया मिलने का, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसके लिए लंबी लड़ाई है। हम चाह रहे हैं इनके जो अशोक रावत जी हैं वो हम उनका उनसे संबंध बनाकर संपर्क कर कर मैं चाह रहा हूँ कि एक प्रोटेस्ट किया जाए जिसमें भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस सेंटर महासंघ पुरजोर सहयोग करेगा, क्योंकि बुजुर्गों का हक और गरीबों का हक दिलाने के लिए हम लोग काम करते हैं। सर चुनाव आ रहे हैं जो सर हरियाणा चुनाव, में। हाँ देखिए, चुनाव का मामला यह है, चुनाव तो चुनाव के लिए लोग बहुत एजेंडा बनाते हैं। अभी देखिए, धर्म को कभी जाति को कभी मॉब लॉन्चिंग हो रहा है, निरंतर बढ़ते जा रहा है। जिस तरह से हेमंत बिश्व शर्मा कहते हैं नमाज हम नहीं, नमाज का टाइम निर्धारित करूंगा, नमाज नहीं पढ़ने दूंगा, ये करूं। इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। जिस आप काम का बात करो, एजेंडे की बात। ये गरीबों का पैसा काट कर तुम देना नहीं चाहते हो, कहते हो कि हम जो भी सहारा के निवेशक थे 20 करोड़ लोग, उनका मैं पैसा दे दूंगा। तो अमित शाह जी के किसी बात पर मोदी जी की गारंटी तो फेल होते जा रही है। तो ये गारंटी 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 सुन के कान पक गया कि ये गारंटी खाली नकली चेहरा की तरह बोले जाते हैं, लोगों को भरमाने के लिए, वोट लेने तक तब्दील होता है कि इस पे कोई क्रियान्वित तो कोई काम होना चाहिए। गरीबों का पेट मारते हो, युवाओं के रोजगार को मार देते हो, युवाओं का जो एजुकेशन है उस पर आप जीएसटी तो लगाते हो लेकिन पेपर लीक करा देते हो। नौकरी वैकेंसी आती है, खत्म हो जाती है, लीक या तो लीक हो या तो खत्म हो। ये रेलवे में रोज दुर्घटना हो रहा है, उसमें प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे हैं। कोको पायलट का नौकरी खाली पड़ा है, रेलवे के पटरी और लाइन मैन का नौकरी खाली, 35 लाख नौकरियां खाली है। तो ये सब मामला देश के सबसे निर्धारण, आप चुनाव कराते रहो, जीतते रहो, लेकिन देश का जो विधि व्यवस्था है, देश के लोकतांत्रिक और संविधान जो बनाए गए हैं कि लोगों को, युवाओं को, सबसे बड़ा देश हमारा है जो युवाओं का देश है, किसानों का देश है। किसान का एमएसपी पे चर्चा नहीं होती है। महंगाई बढ़ते जा रहा है, दूध, पनीर और खाने पीने के चीजों, कफन तक पर आप जीएसटी लगाकर लोगों से पैसा लेते हो और वो पैसे को अपने पूंजीपति साथियों को 16 लाख 18 लाख करोड़ दान आप छोड़ देते हो।
लेकिन हमारे किसानों का 1 लाख रुपया क्यों नहीं माफ होता है? इस देश में किसानों का लोन नहीं माफ होता है। बड़े पूंजीपतियों को तो धन्य है ये देश, जहां आप कहते हो कि मैं लोकतंत्र और धर्म की बात आते हो कि सनातनी बनते हो, और उस सनातनी किसान है कि नहीं, जो अन्नदाता है, जो हमें भोजन देता है, जो लड़ने की क्षमता, जिसका बेटा सीमा पर प्रहरी बनकर हमारी सुरक्षा और अमन चैन से हम जो खुले में सांस लेते हैं। तो ये सारी विधि व्यवस्था जो है सरकार की निर्धारण जो दायित्व है उससे परे हटकर ये लोग खाली बांटने की रणनीति कर रहे हैं। अब इनको मैं चाह रहा हूं कि सरकार अपने वादे को पूरा करे। ईपीएस का 7300 रुपया जो बनता है वो बुजुर्गों को मिलना चाहिए, जिसका जो हक है वो मिलना चाहिए। और जिस तरह से आप सहारा को बोले पोर्टल, पोर्टल आपका ऐसा बन रहा है कि जिसपे वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो आउट हो जा रहा है, तो पोर्टल आपका बना भी नहीं। ये झुंझुना थमाने वाली जो काम है भाजपा का, ये नहीं होना चाहिए। एक निर्धारित जो है सहारा का बहुत बड़ा मुद्दा है, 20 करोड़ लोगों के उनके उसके पीछे उनके परिवार का भविष्य है। कई लोग तो आत्महत्या कर लिए, वहां पैसा उनका जो डूब गया। यह देश के व्यवस्था के अंदर आता है। और आप सहारा श्री तो मर गए, लेकिन वहां व्यवस्था, विधि व्यवस्था जो है आप उनसे लेकर इनका पैसा तो दीजिए। सर विधानसभा चुनाव पे असर पड़ेगा क्योंकि बुजुर्गों को ठगा गया है, बुजुर्ग कह रहे हैं कि पहले भी देखिए ठगा गया है। देखिए हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र, चारों राज्यों में इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो चुका जनता का। क्योंकि ये जुमलों के बात से ये गरीब को लूटने वाले हैं, बूढ़े बुजुर्ग को लूटने वाले हैं, पेंशन भी नहीं देते हैं, टेंशन देने वाली पार्टी है। गरीब का पेंशन खा जाते हैं और बुजुर्ग और युवाओं का नौकरी खा जाते हैं, छात्रों का पेपर लीक से उनका भविष्य खा जाते हैं। ये या तो लीक करते हैं या तो खा जाते हैं। लीक यानी जिस तरह से सड़क लीक, फ्लाईओवर लीक, पार्लियामेंट लीक, गड्ढे में गड्ढे होते जाए, राम गमन यात्रा लीक, राम का मंदिर लीक। तो जितना लीक हो रहा है देश के, आप ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से सिर्फ विपक्ष को मुंह बंद करने के लिए डरा सकते हो, लेकिन आपको भी समय दूर नहीं कि वो समय आएगा, आपको एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। जो कल तक आपके लिए भ्रष्टाचारी होते थे, आज जो भ्रष्टाचारी दुराचारियों का गैंग लीडर अब बनकर जिस तरह से अपने वादी यानी वादा खिलाफी कर कर, मोदी वॉशिंग पाउडर से पवित्र कर कर उनको अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हो। देश जान गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके माननीय अमित शाह जी, आप लोग परिवारवाद की बात करते हैं। आपका बेटा अमित शाह जी बन जाता है, जो क्रिकेट का क नहीं जानता तो पहले सेक्रेटरी बनता है, नेशनल प्रेसिडेंट बन जाता है, और जेटली जी का बेटा बन जाता है सेक्रेटरी। तो ये परिवारवाद में और राजनाथ सिंह का बेटा एमएलए बन जाता है, पीयूष गोयल के पिताजी पहले थे। तमाम भाजपा के नेता जो कई पीढ़ी से नेतागिरी कर रहा है, तो वो परिवारवाद में नहीं आता है। दूसरे पर एक उंगली उठाते तो 3 इंडिकेशन आपको देता है। तो इसलिए बुरा जो देखन में चला, बुरा ने मिलियन को, जब मैं बुरा देखूं हमसे बुरा नहीं। तो पहले जो मुद्दा है चुनाव में, मुख्य मुद्दा रहेगा गरीबों का ईपीएफ का मामला, सहारा का मामला, और देश के युवाओं के नौकरी का मामला, बढ़ती हुई महंगाई, किसानों के एमएसपी का मामला। आप जानते हैं हरियाणा किसानों का जिस तरह से 770 किसान शहादत देने के बाद 3 काले कानून वापस लिया गया। पहले यही काम प्रधानमंत्री कर लेते, लेकिन मजबूर कर दिए 13 महीना तक जो हुआ। और जिस तरह से पानी खालिस्तानी और पाकिस्तानी, और जिस तरह से इनके बड़बोली, एक सांसद अभी नई नई आई है फिल्मी दुनिया से, तो किसानों को बलात्कारी और क्या क्या बोलते रहती है। तो लोग जान गए हैं, न ये किसान के हैं, न युवा के हैं, न बुजुर्ग के हैं, इंसान के ही नहीं है। ये इंसान के लायक नहीं है। ये लोग देश को धोखा दे रहे हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। लोगों को व्यवस्था चाहिए, पूंजीपतियों का साथ ये मोदी का हाथ है। बस गरीब का साथ नहीं हो सकता। गरीब को राशन का एक लॉलीपॉप देकर और जिस तरह से भ्रमित कर रहे हैं, राशन में भी भ्रष्टाचार, और देश में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, वो तो सरकार इनकी जाते कल ये लोग सब जेल में जाएंगे, इनका मैं गारंटी देता हूं।